ये भाई ने सवाल पूछा कि एक शख्स इमाम के साथ शामिल हुआ और उसकी कुछ रकातें फ़ौत हो चुकी थी, यानी ये मसबूक था और फिर इमाम पर सजदा सहू लाजिम हो चुका, तो क्या इस मसबूक को कि जिसकी एक दो रकातें फ़ौत हो चुकी हैं, इसे भी इमाम के साथ सजदा सहू करना होगा या नहीं? तो देखें, जब कोई शख्स इमाम के साथ नमाज में शामिल हो जाता है तो उस पर इमाम की पैरवी करना वाजिब होता है। तो अगर कोई शख्स मसबूक है, एक दो रकातें निकलने के बाद इमाम के साथ शामिल हुआ है और फिर इमाम पर सजदा सहू लाजिम हो चुका है, तो जब इमाम सजदा सहू करेगा तो इसे भी सजदा सहू करना होगा। जिस तरीके से उससे सजदा सहू करना है कि जो शुरू से इमाम के साथ शामिल है, इसी तरीके से मसबूक के जिसकी कुछ रकातें फ़ौत हो चुकी, ये भी इमाम के साथ सजदा सहू में लाजिम, ये भी इमाम के साथ सजदा सहू में शामिल होगा। लेकिन एक मसला ज़हन नशीन रखना चाहिए कि जब मसबूक इमाम के साथ सजदा सहू करता है तो वो इमाम के साथ सलाम नहीं फेरेगा। अगर मसबूक ने सजदा सहू करते हुए इमाम के साथ सलाम फेर दिया, ये समझ कर कि मुझे सलाम फेरना चाहिए था, तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। तो खुलासा ये हुआ कि मसबूक इमाम के साथ सजदा सहू करेगा, लेकिन इमाम के साथ सलाम नहीं फेरेगा, बल्कि बगैर सलाम फेरे इमाम के साथ वो सजदा सहू में शामिल होगा।